तो इस कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से। हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा सभी बातों से अनजान प्लेनेट बीरस में अपनी ट्रेनिंग जारी रख रहे होते हैं और किसी को भी नहीं पता होता कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से सभी लोग एक चीज को लेके काफी ज्यादा अनजान थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को छोड़ के, और वो थे ग्रैंड प्रिस्ट। और हम सभी देखते कि ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा सोच में होते हैं और उसके बाद हम सभी को प्लेनेट बीरस का सीन दिखाया जाता है और गोकू वेजिटा वीस के साथ जैसे ट्रेनिंग कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वीस को अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट का कॉल आने लगता है और वो उस ट्रेनिंग को वहीं पर रोक देता है। और तभी वीस अचानक से कहीं पर जाने के लिए रेडी होने लगता है और गोकू कहता है, हे वीस, आखिर तुम बीच ट्रेनिंग को छोड़ के कहां पर जा रहे हो? जिसके ऊपर वीस कहता है, मुझे माफ कर देना गोकू वेजिटा, लेकिन इस समय मुझे ग्रैंड प्रिस्ट ने बुलाया है क्योंकि सभी एंजल्स की ग्रैंड प्रिस्ट ने काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई है, तो मुझे वहीं पर जाना होगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ओह अच्छा, तो ऐसी बात है, तो अब हमारी ट्रेनिंग का क्या होगा वीस? जिसके ऊपर वीस कहता है, वेजिटा, गोकू थोड़ा सब्र करो, मैं बहुत ही जल्दी वहां से लौट के आ जाऊंगा, उसके बाद हम तुम्हारी ट्रेनिंग को वापस से शुरू करेंगे। और ये कहने के बाद वीस वहां से निकल जाता है और गोकू और वेजिटा आपस में अपने एक दूसरे से फाइट करके ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट ने अपने पैलेस पे सभी एंजल्स की मीटिंग बिठाई होती है और जैसे ही वहां पर वीस आता है, ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वीस आखिर तुम आई गए, तो चलो अब सभी एंजल्स मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि हमने आज की ये मीटिंग एक काफी खास बात को लेकर बिठाई है। जिसके ऊपर वीस कहता है, क्या बात है फादर, इससे पहले मुझे आप कभी भी इतने ज्यादा सीरियस नहीं लगे। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप सभी एंजल्स को तो मालूम ही होगा कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हुआ, मैं एक ऐसे शख्स से मिला जिससे मुझे वापस कभी भी नहीं मिलना चाहिए था। जो सुन के एक एंजल कहती है, क्या बात है फादर, आखिर आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या आप हमें साफ साफ बता सकते हो? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो अच्छा, अब सभी एंजल्स मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम सभी को मालूम है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर यूनिवर्स 7 का एक वॉरियर 17 टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीता था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिसके ऊपर वीस कहता है, लेकिन फादर आखिर हुआ क्या है? आप इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों हो? जिस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो अब मेरी ये बात को सभी एंजल्स ध्यान से सुनना। हम सभी को मालूम है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद सारे के सारे यूनिवर्सेस इरेज हो गए थे, लेकिन उस वॉरियर ने जिसने टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीता था, उसने एक विश मांगी थी कि सभी इरेज हुए यूनिवर्सेस को वापस लौटा दिया जाए। लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ी गलती हो गई और ये सुन के सारे एंजल काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, और तभी सारे इरेज हुए यूनिवर्स तो वापस आ गए, लेकिन जिन यूनिवर्सेस को जीनोसामा ने पहले इरेज कर दिया था, वो यूनिवर्स भी वापस आ चुके हैं। जो सुन के सारे एंजल काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी एक एंजल कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है फादर? क्या सभी 18 यूनिवर्सेस वापस इस मल्टीवर्स के अंदर आ चुके हैं? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, 18 नहीं 19 यूनिवर्सेस। जो सुन के सारे एंजल्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी मार्गरीटा कहती है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है फादर? हमने तो 18 यूनिवर्सेस के बारे में ही सुना था। जिसके ऊपर वीस कहता है, तो क्या वो सभी बातें सच है फादर जो भी हमने यूनिवर्स 19 के बारे में सुनी थी? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ, और तभी मैं उससे भी मिला। अब टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद वो सारे यूनिवर्सेस वापस आ चुके हैं, जिससे मल्टीवर्स के ऊपर एक काफ़ी बड़ा खतरा मंडरा रहा है और जीनोसामा भी इस बात से अनजान है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आखिर वो कितनी देर तक इस बात से अनजान रहेंगे। जिसके ऊपर वीस कहता है, तो फादर हमें जीनोसामा को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि वो फिर वापस से उन सभी यूनिवर्सेस को इरेज कर सकते हैं, लेकिन क्या उसकी जरूरत भी पड़ेगी? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वीस, मैंने तुम सभी से कहा था ना कि मैं एक शख्स से और मिला था, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे वो शख्स कौन था? जिसके ऊपर सारे एंजल पूछते हैं कि आखिरकार वो शख्स कौन था? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वो शख्स और कोई नहीं बल्कि कैंसाई थी।
और ये सुन के वीस काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी बाकी सारे एंजल्स इसको समझ नहीं पाते और वार्डोस कहती है, क्या कैंसाई? लेकिन आखिर ये कौन है फादर? जिसके ऊपर वीस कहता है, क्या क्या सच में तुम्हें कैंसाई के बारे में कुछ भी नहीं पता? कैंसाई मदर ऑफ ऑल एंजल है। और ये सुन के वहां पर मौजूद सारे एंजल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी उनमें से एक एंजल घबराते हुए कहती है, क्या मदर ऑफ ऑल एंजल? लेकिन इसके बारे में हमें कभी भी क्यों नहीं बताया गया? जिसके ऊपर वीस कहता है, मैं जानता हूँ कि हम सभी को मदर ऑफ ऑल एंजल के बारे में कभी भी नहीं बताया गया, लेकिन मुझे भी सिर्फ इतना ही पता था कि कैंसाई नाम की एक एंजल है जो कि मदर ऑफ ऑल एंजल है। उसके अलावा मुझे भी कुछ नहीं पता। तो फादर, क्या आप हमें इसके बारे में एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे? और आखिरकार कैंसाई अब क्या चाहती है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, कैंसाई मदर ऑफ ऑल एंजल है। शायद तुम सभी एंजल्स कैंसाई के बारे में इतना नहीं जानते होंगे, लेकिन बस मेरी इस बात को याद रखना कि कैंसाई एक अच्छी एंजल नहीं है और यूनिवर्स 13 से लेके यूनिवर्स 18 के सभी एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ कैंसाई का ही हुक्म मानते थे और कैंसाई ने ही ज़ीनोसामा के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया था और कैंसाई नहीं चाहती थी कि ज़ीनोसामा ओमनी किंग के पद में रहे और इसी कारण की वजह से उन सभी ने ज़ीनोसामा के ऊपर हमले किए, लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हुआ और ज़ीनोसामा ने बड़ी मुश्किल से ही कैंसाई और बाकी सभी एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हमेशा हमेशा के लिए इरेज कर दिया। जिसके ऊपर एक एंजल कहता है, तो फादर, क्या ज़ीनोसामा वापस ऐसा नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप जैसा कह रहे हो वैसा सही में है तो वो सभी एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आज के एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन शक्तिशाली हो सकते हैं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम एकदम सही कह रहे हो और सच बताऊं तो कैंसाई भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अब ज़ीनोसामा भी चाह के उनको इरेज नहीं कर सकते क्योंकि मेरी मुलाकात कैंसाई से हुई थी और कैंसाई ने मुझे बताया कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से जैसे ही सभी यूनिवर्सेस वापस आए, किसी को भी नहीं पता था कि यूनिवर्स 13 से लेकर यूनिवर्स 19 तक का यूनिवर्स भी वापस आ चुके हैं। और तभी कैंसाई ने इस बात का एक खास ध्यान रखा और उसने सभी सुपर ड्रैगन बॉल को कैसे भी करके वापस से इकट्ठा किया और उसने सुपर शेरॉन से विश मांगी कि अब ज़ीनोसामा उनमें से किसी को भी कभी इरेज नहीं कर पाए। और ये सुन के सारे के सारे एंजल्स काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और सभी एंजल्स के पसीने भी छूटने लग जाते हैं। और तभी एक एंजल कहती है, लेकिन फादर, सच में क्या ऐसा है? तो क्या अब कुछ भी नहीं किया जा सकता और क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कुछ भी नहीं बोलते और कुछ समय बीत जाता है और तभी वीस कहता है, तो क्या फादर, मैं सही समझ रहा हूँ? क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ वीस, तुम एकदम सही सोच रहे हो। कैंसाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यही कहने नहीं आई थी कि वो वापस आ चुकी है। यहाँ पर उसने ये साफ ऐलान कर दिया है कि बहुत ही जल्दी उनके डार्क एम्पायर हमारे सारे मल्टीवर्स के 12 यूनिवर्सेस को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देंगे और वो ज़ीनोसामा को भी ओमनी किंग के पद से हटा के रहेंगे। जो सुन के सारे एंजल हैरान होते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, तो मैं आज आप सभी एंजल से सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अब जब आप अपने यूनिवर्स के अंदर लौटोगे, आप अपने सभी ताकतवर योद्धाओं को ये सभी बात बताएंगे और उनको ट्रेनिंग करके और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाएंगे। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें इस जंग के लिए तैयार रहना है। और अब मल्टीवर्स की एक बहुत ही बड़ी जंग बहुत ही जल्दी होने वाली है। और ये बातें सुन के सारे के सारे एंजल्स काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वीस कहता है, तो मुझे जैसा लगा था फादर, अब फाइनली वैसा होने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हम इतने कम समय में उन यूनिवर्सेस की बराबरी कर पाएंगे जो कि हम सभी पहले इस मल्टीवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते थे? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वीस, ज़रूर ये सब मुश्किल है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन तभी हम सभी को एक आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन मुझे तो लगा था ग्रैंड प्रीस्ट कि तुम इन सभी को यहाँ से बचा के हमेशा हमेशा के लिए एंजल वर्ल्ड के अंदर छोड़ दोगे। और तभी हम सभी देखते कि वहाँ पर एक शख्स आ जाती है जिसे देख के वीस कहता है, आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फादर के साथ ऐसे बात करने की? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, यही है कैंसाई। और ये सुन के वो सारे के सारे एंजल काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और तभी कैंसाई कहती है, क्या बात है, तुम सभी को अपनी मदर ऑफ ऑल एंजल से मिलके ज़्यादा खुशी नहीं हुई?
मुझे ऐसा लगता है। जिसके ऊपर वो एंजल कुछ भी नहीं बोलते और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, कैंसाई अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम वापस इस यूनिवर्स के अंदर लौट के नहीं आओगे, तो तुम अपने यूनिवर्स के अंदर ही रहो जब तक हमारी वॉर स्टार्ट नहीं होती। जिसके ऊपर कैंसाई कहती है, अरे ग्रैंड प्रीस्ट, मैं तो यहाँ पर बस सभी एंजल्स को हेलो करने आई थी, क्योंकि जरा इनको भी तो पता चले कि मदर ऑफ ऑल एंजल कौन है। और हाँ, मैं तुम सभी एंजल्स को बता देती हूँ कि हमारे यूनिवर्स के योद्धा काफी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि हमारे वो 7 यूनिवर्सेस तुम सभी 12 यूनिवर्सेस से पहले एग्जिस्ट करते थे। तो इस वॉर के लिए एकदम तैयार रहना, क्योंकि हमारे योद्धा तुम्हारे वॉरियर्स के ऊपर जरा भी रहम नहीं बरसाने वाले। और बहुत ही जल्दी ये वक्त भी आएगा जब हमारा डार्क एम्पायर तुम्हारे ऊपर हमला करके तुम्हारे इस 12 यूनिवर्स के मल्टीवर्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और ये कहने के बाद कैंसाई वहां से चले जाती है और हम सभी देखते कि सारे के सारे एंजल काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, देखा, मैंने तुम सभी से कहा था ना कि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा। तो तुम सभी एंजल से मैं वापस से एक ही बात कहना चाहूंगा कि अब समय आ चुका है कि तुम सभी जाके अपने अपने यूनिवर्सेस के उन वॉरियर्स को शक्तिशाली बनाओ जिन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर हिस्सा लिया था। तो अब आप सभी यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मुझे जिनोसामा को भी ये सभी बातें बतानी है। जिसके बाद हम सभी देखते कि सारे एंजल्स वहां से चले जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट मन ही मन कहते हैं, न जाने अब क्या होने वाला है जब जिनोसामा को इन सभी बातों के बारे में पता चलेगा, लेकिन मुझे भी ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट जिनोसामा के पैलेस पे चले जाते हैं। और तभी हम सभी देखते कि दोनों ही जिनोसामा वहां पर बैठे होते हैं और वो कुछ सीरियस लग रहे होते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट वहां पर आते हैं और जिनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर तुम ये सब कर भी कैसे सकते हो? तुम्हें क्या लगा था कि हमें इन सभी बातों के बारे में पता नहीं चलेगा? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे माफ कर देना जिनोसामा, लेकिन मैं कुछ और नहीं कर सकता था। मुझे भी ये कुछ समय पहले ही पता चला जब कैंसाई मेरे सामने आई। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो सभी 7 यूनिवर्स का डार्क एम्पायर वापस से आ चुका है। तो अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हम जानते हैं कि तुमने सभी एंजल्स को कहा है कि वो अपने अपने यूनिवर्स के वॉरियर्स को तैयार करे, लेकिन तुम भी जानते हो कि कुछ वॉरियर्स ऐसे हैं जिन्हें अच्छी खासी ट्रेनिंग की जरूरत है और उन्हें ट्रेन सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो ग्रैंड प्रीस्ट। और तुम्हें पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ठीक है जिनोसामा, तो मैं समझ गया। अब मेरा आपसे वादा है कि मैं उन वॉरियर्स को ट्रेनिंग करके गॉड से भी ऊपर लेवल पे ले जाऊंगा, ताकि हम उन डार्क एम्पायर के सामने खड़े हो सकें। जिसके बाद हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट वहां से जाने लगते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट मन ही मन कहते हैं, न जाने अब क्या होने वाला है। वो 7 यूनिवर्स का डार्क एम्पायर हमारे 12 यूनिवर्स के मल्टीवर्स से टकराने वाला है। तो अब हमें कुछ भी करके और भी ज्यादा शक्तिशाली होना पड़ेगा और आखिरकार हमें कुछ भी करके जीतना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा मल्टीवर्स कोई भी खतरे में आए। तो अब इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ी वॉर कुछ ही समय पे चालू होने वाली है और मैं जानता हूँ कि मुझे किन वॉरियर्स को ट्रेन करके और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाना है। तो वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा। मुझे मालूम है कि आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि ये स्टोरी ड्रैगन बॉल काकू में से रिलेटेड है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसा नहीं है। यूनिवर्स 13 से लेके यूनिवर्स 18 हम सभी को पता है कि पहले गायब हो चुके थे। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को लेके मेरे दिमाग में काफ़ी लंबी स्टोरी काफ़ी लंबे समय पहले से चल रही थी, तो मैंने सोचा कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। लेकिन मैं अपनी तरफ से आप सभी को कहना चाहूँगा कि इस स्टोरी को मैं एक अलग ही मोड़ पर ले जाने वाला हूँ और इस स्टोरी को मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी ज़्यादा हो सके इंटरेस्टिंग बनाऊं। तो इसीलिए मुझे आप सभी का इस स्टोरी पर सपोर्ट चाहिए होगा। सो जाने से पहले मेक श्योर वीडियो पे जितना ज़्यादा हो सके उतने लाइक कर देना और हाँ, मेरे को कमेंट में भी बताना कि आप सभी को इसका पहला पार्ट कैसे लगा। और मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि आप सभी को इस स्टोरी पे आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा, सो जाने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब याद से करते हुए जाना।